राजीव और साक्षी की शादी को 7 साल हो चुके थे। पहले तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती। आखिरकार आपसी सहमति से तलाक हो गया। दोनों ने अलग राह पकड़ ली। तलाक के 6 महीने बाद एक रात राजीव को साक्षी का फोन आया। साक्षी, राजीव, जरा मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, बहुत जरूरी है। राजीव चौंका, इतने महीनों बाद ये अचानक फोन। उसने पूछा, राजीव क्या दिखाना है? साक्षी, बस आ जाओ, तुम खुद समझ जाओगे। राजीव थोड़ी देर चुप रहा, फिर सहमति में सिर हिलाया। रात के 9 बजे वह साक्षी के घर की ओर निकल पड़ा। राजीव जब साक्षी के घर पहुंचा तो घर की बत्तियां धीमी रोशनी में जल रही थीं। माहौल कुछ अजीब था, न बहुत डरावना न बहुत सामान्य। दरवाजा आधा खुला हुआ था। राजीव हिचकिचाते हुए, साक्षी, मैं आ गया हूं। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे भीतर गया। ड्राइंग रूम में एक पुराना एल्बम रखा था। पास में एक डायरी और मोमबत्ती जल रही थी। सच सामने आता है। तभी साक्षी किचन से बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल। साक्षी, बैठो, कुछ दिखाना है। वह एल्बम खोलती है। तस्वीरें एक एक करके दिखाती है, शादी के, घूमने के, हंसी के, आंसू के। राजीव चुपचाप देखता रहा। फिर साक्षी ने एक लिफाफा उसे दिया। साक्षी, ये तलाक के बाद के मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, आखिरी स्टेज पर हूं। राजीव के हाथ से लिफाफा गिर गया। राजीव, क्या ये मजाक है? साक्षी धीरे से, काश ये मजाक होता। एक गहरा सन्नाटा छा गया। साक्षी ने बताया कि उसे ये बीमारी तलाक के बाद ही पता चली। वह बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। साक्षी, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती। शायद हम दोनों ही सही थे अपने अपने तरीके से, लेकिन जाते जाते बस एक चीज चाहिए थी, सच्चाई का बोझ हल्का करना। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजीव, तुमने अकेले ये सब झेला। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया। साक्षी, तुम आ गए, इतना काफी है। साक्षी ने एक और चीज दिखाई, एक लिफाफा जिसमें लिखा था, मेरे बाद अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो। सब कागज तैयार हैं। राजीव टूट चुका था। रात 12 बजे साक्षी की हालत अचानक बिगड़ गई। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसी। अंतिम शब्द। साक्षी की मौत ने राजीव को झकझोर दिया। उसने उस घर में रहना स्वीकार किया। हर दीवार पर उनकी यादें थीं। वो एल्बम, वो डायरी और वो आखिरी मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई बन गई। अब वह लोगों को सिखाता है, कभी किसी रिश्ते को अधूरा मत छोड़ो। हो सकता है अगली मुलाकात आखिरी हो।